हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक्स। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जून 4th वीक टिल 30 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। और ये जून वीक का लास्ट वीडियो है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इसके बाद जून के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ फीका। हाल ही में फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लीसा स्टेलकर। ओके, सो फीका क्या है यहाँ पे? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। सो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का पहली बार किसी फीमेल को प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसे? लीसा स्टेलकर। ओके, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, फीका। तो फीका है ना, तो फीका यानी कि जिसमें कोई टेस्ट ना हो। तो कभी कभी स्टॉल पे कोई सामान ना फीका भी बेच देते हैं, यानी कि फीका सामान भी बेचते हैं स्टॉल पे। तो स्टॉल यानी कि स्थलकर, स्टॉलकर। ओके, सो लीसा स्टॉलकर को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ फीका, राइट। Second question is, which country has recently amended the minimum age for migrant domestic worker? हाल ही में किस देश ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीलंका। ओके, तो श्रीलंका ने जो फीमेल वर्कर्स हैं, जो फॉरेन में जाके आप काम करना चाहती हैं, तो उनकी मिनिमम एज क्या रख दी है? 21 ईयर रख दिया है, यानी कि जब तक आप 21 साल के नहीं होगे आप फॉरेन में जाके काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वैसे ही श्रीलंका की बात हो रही है, तो श्रीलंका में लग गया है इकोनॉमिक इमरजेंसी। सो अब वहाँ की वुमेन्स को भी बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, तो इन्होंने क्या किया ना, 21 साल कर दी है एज। तो इन्होंने क्या बोला, वही फॉरेन में जाके काम कर पाएगा जो कम से कम 2-1 काम तो जानता ही हो। तो कम से कम 2-1, तो 2-1 यानी कि 21 वर्ष। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे श्रीलंका की। सो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरे कोटे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर इससे पहले कौन थे? महिंद्रा राजपक्षे। और महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबया राजपक्षे दोनों भाई थे, ठीक है। तो ये पहला कंट्री था जहाँ पे दोनों भाई प्रेसिडेंट और सीएम थे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच कंट्री ऑथर रूथ ओजिकी हैज रिसेंटली वॉन द 2022 वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। हाल ही में किस देश की लेखिका रूथ ओजिकी ने फिक्शन के लिए 2022 का महिला पुरस्कार जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कनाडा। ओके, सो रूथ ओजिकी जिन्होंने वुमेन्स प्राइज जीता है फॉर फिक्शन 2022 का, जो कनाडा को बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो मेन इसमें आपको ये याद रखना है कि रूथ ओजिकी को अवार्ड दिया गया है 2022 का वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। ओके, अब वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन की बात हो रही है, तो फिक्शन से हमें रिलेट करना है, फिक्शन यानी कि फ्रिक्शन। ओके, सो फ्रिक्शन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चलने में, हमारे बहुत सारे काम को करने में। तो फ्रिक्शन क्या करता है? हमारे काम को ईजी बनाता है। तो ईजी यानी कि ओजिकी, सो रूथ ओजिकी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 29 जून। ओके, सो डेज वाले वीडियो में मैंने ये भी डेज कंप्लीट किया है, कवर किया है। तो अगर आपने डेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिल जाता है। अब बात हो रही है यहाँ पे ना नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की। तो स्टैट से हमें रिलेट करना है, स्टैट यानी कि चैट। ओके, तो आप ना अपने रूम में बैठे हो और आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, तब तक आपकी मम्मा आ गई। तो मम्मा आपको कह रही ये काम कर दो, तो अपनी मम्मा से क्या कह रहे हो? मम्मा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन आई चैट। तो क्या बोल रहे हो ना आप? डू नॉट डिस्टर्ब। तो डू यानी कि 2 और नॉट यानी कि 9, सो 29। सो 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राइट। Question number 5 is, recently the chief minister of which state has released Ashtang Yoga, the book of सोनू फोगाट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हरियाणा। ओके, सो हरियाणा ने एक बुक रिलीज की है अष्टांग योगा, जो किसने लिखी है? सोनू फोगाट की बुक है। अब यहाँ पर बात हो रही ना, अष्टांग योगा किसकी है? सोनू फोगाट की। तो अष्टांग से क्या समझ में आ रहा है? अष्ट यानी कि 8। अष्ट मतलब क्या होता है? 8 होता है ना। तो क्या बोल रहे हैं ना कि आप कम से कम 8 योगा करो सोने से पहले। तो 8 योगा करो सोने से पहले, तो आप बिल्कुल भी ना हारोगे नहीं, यानी कि आप जल्दी नहीं हारोगे। तो सोने से पहले 8 योगा, तो सोना यानी कि सोनू फोगाट की ये बुक है। और हारोगी नहीं यानी कि किसने इसको रिलीज किया है? हरियाणा ने। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे हरियाणा की। तो हरियाणा से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर का कि हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है। हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। ओके, सो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल करंट से रिलेटेड हैं, आपको इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। सिक्स क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज रिटर्न द बुक नेम्ड गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर एन भास्कर। ओके, सो आर एन भास्कर ने लिखी है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया।
अब कैसे रिलेट करना है हमें, गौतम अडानी लिखा है ना, तो गौतम अडानी ने इंडिया को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो उन्होंने क्या काम किया, अलग अलग कंपनी से इंडिया के लिए उन्होंने बहस की कि नहीं नहीं इंडिया में ये चीज़ स्टैब्लिश करो, ये करो, वो करो। तो उन्होंने क्या किया, बहस की। तो कैसे ध्यान रखना है, गौतम अडानी ने इंडिया को चेंज करने के लिए बहस की। तो बहस यानी कि भास्कर, सो RN भास्कर। ओके, 7th question is recently from where has the first tourist train to cross the Indo-Nepal international border? हाल ही में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन कहाँ से रवाना हुई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये पहली ट्रेन है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके और पर्यटन को अधिक समग्र तरीके से बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन को चलाया गया है। ठीक है, तो कहाँ से ये रवाना हुई है, न्यू दिल्ली से हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, इंडो नेपाल। तो इंडो यानी कि इंडिया, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा लोगों को पालता है ना, यानी कि जॉब देता है, उनको पाल रहा है। तो हमें कैसे रिलेट करना है, जो पाल रहा है, तो कौन पाल रहा है, दिल्ली पाल रहा है ना, दिल्ली पाल रहा है, क्योंकि लोग वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, फिर वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, उनको वहाँ पे अच्छा लगता है, यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं ना उनका भी दिल दिल्ली में लगता है। तो बस कहाँ से चलाई गई, फिर न्यू दिल्ली से, राइट। 8th क्वेश्चन इज हु हैज बीन चूजन बाय हॉकी इंडिया एज द कैप्टन फॉर द FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप रिसेंटली? हाल ही में हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान के रूप में किसे चुना है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सविता पुनिया। ओके, सो एज अ हॉकी कैप्टन किसे चुना गया है हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए? सविता पुनिया को कैप्टन चुना गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है ना महिला हॉकी वर्ल्ड कप की, तो कैसे रिलेट करना है कि हॉकी खेलने सभी मेंबर साथ में जाएंगे, है ना, जब हॉकी की प्रैक्टिस करने में जाना पड़ेगा। सो हॉकी की प्रैक्टिस करने सभी साथ में जाएंगे, तो सभी से क्या हो जाएगा, सभी यानी कि सविता पुनिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9th इज विच स्टेट हैज बिकम द 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड रिसेंटली? हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, असम। सो असम बन गया है 36वां राज्य। ओके, तो बस कैसे रिलेट करना है ना कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लॉन्च करते टाइम ना इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी को यूज़ करते टाइम ना क्षति ना पहुंचे, है ना, तो किसी को यूज़ करते टाइम क्षति ना पहुंचे और वो आसानी से इसका यूज़ कर सके। तो आसानी से यूज़ कर सके, क्षति ना पहुंचे, तो क्षति यानी कि 36वां, है ना, और आसानी से आसान, आसाम, आसान, आसाम। ओके, तो बस कौन हो जाएगा, आसाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी NFSA लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाना है और अपने मौजूदा राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से उन्हें अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हकदार सब्सिडी वाले खाद्यान्न आंशिक या पूर्ण को निर्बाध रूप से लेने के लिए सक्षम बनाना है। यानी कि वो कहीं भी किसी भी राज्य में रहे तो वहां से उनको आसानी से अपने राशन कार्ड के थ्रू उन्हें राशन मिल जाएगा उचित मूल्य पे। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड 36वां स्टेट कौन बन गया है? असम। ओके, 10th question is recently where Prime Minister Modi has inaugurated B.R. Ambedkar School of Economics? हाल ही में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बेंगलोर। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, B.R. अम्बेडकर। तो अम्बेडकर यानी कि बढ़कर, है ना, तो क्या बात हो रही है ना, बढ़कर यानी कि बड़ा। सो अब क्या कहा जा रहा है ना कि हम अब ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हमें कुछ बड़ा फायदा हो। तो बड़ा फायदा हो यानी कि बड़े में इन्वेस्ट करेंगे, तो अब क्यों ना बंगले में इन्वेस्ट करें। तो कैसे याद करना है, बंगले में इन्वेस्ट, तो बंगला यानी कि बैंगलोर। ओके, सो बस PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कहाँ पे, बेंगलोर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश बीन कॉट रिसेंटली? हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंबोडिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कहाँ पे पकड़ा गया है? कंबोडिया में। तो कैसे रिलेट करना है ना हमें, तो मीठे पानी की मछली कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। तो मेनली जितनी भी चीज़ बड़ी होती है ना वो कम बढ़िया होती हैं। क्या होती हैं वो? जितनी भी चीज़ें बड़ी होती हैं, है ना, तो बड़ी होती हैं तो कम बढ़िया होती हैं। तो कम बढ़िया यानी कि कंबोडिया। ओके, सो बस वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कहाँ पे पकड़ा गया है? कंबोडिया में। 12th क्वेश्चन इज हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द कंट्री फर्स्ट वुमेन NDA बैच? देश की पहली महिला NDA बैच में पहली रैंक किसने हासिल की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शनन ढाका। ओके, सो जो फर्स्ट बैच है वुमेन का NDA में, उसमें किसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है? शनन ढाका ने, राइट। अब इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, तो बस हमें कैसे याद रखना है ना कि NDA लिखा है, NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इन्होंने कैसे ये आगे बढ़ी, यानी कि सबको पीछे करते हुए, धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। तो बस धक्का यानी कि शनन ढाका। ओके, तो इस तरीके से हमें रिलेट करके ध्यान रख लेना है कि फर्स्ट वुमेन NDA, क्योंकि फर्स्ट वुमेन NDA की बात हो रही है, तो NDA में आपका एडमिशन है तो सबको धक्का देते हुए आगे पहुंची, तो शनन ढाका, राइट। 13th क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके,
सो जितेंद्र सिंह यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है जम्मू कश्मीर में सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी या भूकंपीय वेधशाला। अब भूकंप किससे रिलेटेड है ना, साइंस से रिलेटेड है, तो बस साइंस के मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है ताकि भूकंप जब आए ना तो उससे जीत मिल जाए, नुकसान ना हो, तो जीत मिले। सो जितेंद्र सिंह ने, राइट। 14th question is recently which country has topped the Asia Cycling Championship 2022 by winning 27 medals? हाल ही में किस देश ने 27 पदक जीतकर एशिया साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जापान। ओके, अब जापान ने एशिया साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 मेडल जीत के उसने ये जीत हासिल की है, यानी कि टॉप किया है। तो हमें कैसे रिलेट करना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है ना, एशिया, तो एशिया यानी कि एशिया। तो अब सिया से कोई कह रहे हैं ना, एशिया सुन साइकिल चलाएगी क्या, देखते हैं कौन ज्यादा वाइस है। तो क्या कह रहे हैं ना, देखते हैं कौन ज्यादा वाइस है। तो सिया बोली ना, जा पहले पान लेके आ, तो क्या बोल रही है, जा पहले पान लेके आ, तो जा पा यानी कि जापान हो जाएगा। और कौन ज्यादा वाइस है, सो 2022 का है, तो किसने जीता है, जापान ने। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे ना जापान की। सो जापान से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सो जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। WEF की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जापान टॉप पे है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 119 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022? हाल ही में जारी ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2022 में किसने टॉप किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेना। ओके, अब लिएबिलिटी इंडेक्स का मतलब है कि ऐसा शहर जहाँ पे जो रहने लायक है ना, जहाँ पे ज्यादा दंगे वगैरह नहीं होते, आपको अपनी जॉब के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप बिजनेस कर सकते हो। ओके, तो किसने टॉप किया है, वेना ने टॉप किया है। तो हमें कैसे लेट करना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, लिएबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो आप वहीं पे रहना हर इंसान पसंद करेगा जहाँ पे शांति बनी रहे, जहाँ पे शांति बनी रहे और मधुर मधुर संगीत बजता रहे, यानी कि वीणा बजता रहे। तो वीणा से क्या हो जाएगा, वेना। ओके, अब इस रिपोर्ट के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो रिलीज किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने एंड 2022 ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, जिसमें टोटल 173 सिटीज को इंक्लूड किया गया है और टॉप 3 में है वेना ऑस्ट्रेलिया, ओके, और ज्यूरिक यानी कि स्विट्जरलैंड। इंडिया का न्यू दिल्ली है 112th रैंक पे, और जहां पे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है 117th पोजीशन पे। ठीक है, तो इंडिया की न्यू दिल्ली है 112th पे, ओके, और मुंबई है 117th पोजीशन पे, राइट। 16th क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIC? हाल ही में NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, P उदय कुमार। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। अब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, यानी कि इंडस्ट्रीज को ना बड़ा करना। ठीक है, अब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होंगी ना, तो वो क्या चाहेंगे कि उनका इंडस्ट्री और आगे बढ़े, यानी कि और उसका उदय हो। तो उदय से क्या हो जाएगा, P उदय कुमार। ओके, 17th क्वेश्चन इज recently which country journalist Dmitry Muratov has sell his Nobel Prize to help the children of Ukraine? हाल ही में किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रशिया। ओके, सो रशिया की जो जर्नलिस्ट है दिमित्री मुराटोव, उन्होंने अपना जो शांति का नोबेल पुरस्कार था उसको नीलाम कर दिया है यूक्रेन के बच्चों की मदद करने के लिए। ओके, तो शांति के नोबेल पुरस्कार में उन्हें गोल्ड पदक मिला था, तो उसी को उन्होंने $103.5 मिलियन में नीलाम कर दिया है, जिससे वो चिल्ड्रन ऑफ यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें कैसे ध्यान रखना है ना, दिमित्री मुराटोव। ओके, दिमित्री तो क्या समझ में आ रहा है, मित्र। ओके, और मुराटोव यानी कि मुंह, मुरा यानी कि मुख से रिलेट करना है, मुख रिलेट कर लो चाहे आप मुंह रिलेट कर लो। ओके, सो अब दिमित्री मुराटोव के फ्रेंड्स हैं ना कहाँ पे, यूक्रेन में, तो अपने मित्र का मुंह देख के ना उनकी रूह कांप गई। तो उनकी रूह यानी कि रशिया, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रशिया से, राइट। सो इन्होंने बेच दिया है अपना शांति का नोबेल पुरस्कार यूक्रेन के बच्चों की मदद करने के लिए। ओके, 18th क्वेश्चन इज which has become the first airport in India to run on fully renewable energy recently? हाल ही में पूरी तरह से नवीनीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिल्ली एयरपोर्ट। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो फुली रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहा है। ठीक है, सो कैसे रिलेट करना है ना हमें कि ऐसा एयरपोर्ट जो रिन्यू कर रहा है बार बार एक ही एनर्जी को, यानी कि एयरपोर्ट में चलाने के लिए बार बार एक ही एनर्जी को डालना है। तो डाल से क्या हो जाएगा, डाल यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे ना दिल्ली एयरपोर्ट की। सो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर वे जो चल रहा है। ठीक है, इसका गोल क्या है? सो गोल ऑफ बिकमिंग अ नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बाय 2030। सो 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला एयरपोर्ट बनने का इसका एम रखा गया है 2030 तक, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स MD एंड CEO बाय ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी रिसेंटली?
हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रीति बजाज। ओके, सो प्रीति बजाज को ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हमें बस कैसे रिलेट करना है, ल्यूमिनस मतलब क्या होता है ना, लाइट, है ना। तो जिस चीज में लाइट होती है उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब आप कहीं बाहर मार्केट में जाते हो ना तो आपको लाइट लगी रहती है ना। तो कैसी लाइट लगी रहती है? प्रीति बाजार में। तो प्रीति बाजार यानी कि प्रीति बजाज। ओके, 20 क्वेश्चन इज इन विच कंट्री विल द G7 समिट 2022 बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी यानी कि जर्म। सो जर्म से अगर बचना है ना तो सुनो जी साथ में लड़ना पड़ेगा। तो सुनो जी साथ में लड़ना पड़ेगा। तो साथ यानी कि साथ और जी यानी कि जी। सो G7 2022 का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? जर्मनी में, राइट। अब बात हो रही है यहाँ पे G7 समिट की, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो G7 यानी कि G7 समिट 2022, सो ये ग्रुप होता है 7 कंट्रीज का, जिसमें जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, उसका एक ये ग्रुप है। ओके, और ये इस बार का ये 48 समिट हुआ है जो हेल्ड होगा जर्मनी में, ठीक है, और जिसको चेयरमैनशिप मिली है जर्मनी को 2022 में। अब इसमें इंडिया का रोल क्या है, यानी कि सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। So since 2019, this is also the 4th consecutive time that India has been considered to attend the G7 summit. So अब ये लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को इनवाइट किया गया है G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। फोकस एरिया क्या है इसका कि विकासशील देशों के लिए साझेदारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्थिरता, बहुपक्षवाद, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, यानी कि जितने भी अभी जो कंट्रीज है जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, उनके लिए एक बेहतर ग्लोबल इकोनॉमी उनके लिए बनाना, उनका सतत विकास हो सके, है ना, फूड सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे ये फोकस एरिया रखा गया है G7 समिट 2022 में। ओके, 21st क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली अनवील्ड इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन? हाल ही में इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किसने किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, IOC यानी कि इंटरनेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंटरनेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन ने सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है। तो ये एक तरीके से क्या है ना, सोलर कुकर है, यानी कि खाना बनाने के लिए। अब सूर्य नूतन की बात हो रही है तो आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा, तो उससे क्या निकलता है ना, तेल निकलता है। सो क्या कहा जा रहा है ना, सूरजमुखी का तेल लगाओगे ना तो टैनिंग नहीं होगी। तो नू10 लिखा है ना, यानी कि नूतन, नू10। सो सूरजमुखी का तेल लगाने से टैनिंग नहीं होगी। तो सूरज का तेल, तो तेल यानी कि किसने लॉन्च किया है इसको? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है। ठीक है, और इसमें इसकी कौन सी रिफाइनरी ने मदद की है? फरीदाबाद की R&D केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया है। इससे होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है ना डे टू डे, उसको भारी रूप से कम करने का इसके लिए लक्ष्य रखा गया है। अब बात हो रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, तो इसके चेयरपर्सन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसका कब फाउंड किया गया है? इसको 30 जून 1959 को। ओके, अब बात हो रही है ना यहाँ पे सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन की, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर ये सोलर सूर्य नूतन हमारी हेल्प क्या करने वाला है, राइट। So about the Surya Nutan, the solar cooktop is a stationary, rechargeable and kitchen connected indoor solar cooking system. ठीक है, सो एक ऐसा ये कुकर है ना जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, एक जगह पे रख सकते हो, और ये किचन का एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। इट ऑफर्स एन ऑनलाइन कुकिंग मोड वाइल चार्जिंग। तो जब आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे ना तब भी आप इसमें एक ऑनलाइन कुकिंग मोड है, आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, सूर्य नूतन वर्क करेगा हाइब्रिड मोड पे, विच मीन्स इट कैन रन ऑन बोथ सोलर एंड ऑक्सिलरी एनर्जी सोर्सेज साइमल्टेनियसली। यानी कि ये हाइब्रिड मोड पे काम करने वाला है। आप इससे सूर्य की रोशनी से भी यूज कर सकते हैं और जो नॉर्मल आप जैसे यूज करते हैं वैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि बहुत कम मात्रा में इसमें हीट लॉस होगी। ठीक है, तो हीट लॉस कम से कम हो, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो 12,000 से शुरू होकर 23,000 तक गया है, जो इसके टॉप मॉडल होंगे। ओके, तो ये था सूर्य नूतन जो एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है, राइट। क्वेश्चन इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड द मैंगो फेस्टिवल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बेल्जियम। ओके, अब मैंगो फेस्टिवल की बात हो रही है ना, तो मैंगो का फेस्टिवल, सो मैंगो को ना सेल कर रहे हैं, तो मैंगो को सेल कर रहे हैं बेल बजा के, तो बेल यानी कि बेल्जियम। ओके, ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मैंगो फेस्टिवल को लॉन्च किया है या इनॉग्रेट किया है, राइट। 23 is who has recently become the first Indian mountaineer to climb अन्नपूर्णा peak। हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं?
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्कॉलजंग रिंगजीन। ओके, अब अन्नपूर्णा पीक की बात हो रही है ना, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि अनाज पूरा करना स्कूल में डेली एक जंग की तरह है। अब अन्नपूर्णा यानी कि अन्नपूर्णा सो अनाज को पूरा करना स्कूल में डेली एक जंग की तरह है, तो डेली जंग यानी कि स्कॉलजंग रिंगजीन। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे अन्नपूर्णा माउंटेन की। सो अन्नपूर्णा माउंटेन कहाँ पे है? नेपाल में है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी हाइट है 8091 मीटर्स की। ओके, और ये पहले माउंटेनियर बन गए हैं जो विदाउट ऑक्सीजन चढ़े हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। 24th क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA रिसेंटली। हाल ही में NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। अब NIA की बात हो रही है ना, तो NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो दिनकर गुप्ता को इसका डायरेक्टर बनाया गया है। तो बस कैसे याद रखना है ना, में इन्वेस्टिगेशन लिखा है। ठीक है, सो इन्वेस्टिगेशन करना है अब दिन में भी, यानी कि दिन में भी इन्वेस्टिगेशन करना है गुप्त रह के। तो दिन में कर गुप्त रूप से इन्वेस्टिगेशन, तो दिन यानी कि दिनकर और गुप्त, सो दिनकर गुप्ता। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट्स की। सो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो रिसेंटली हुए हैं उसे हम एक बार देख लेते हैं। सो NG ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। आलोक कुमार चौधरी SBI के नए MD बनाए गए हैं। मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD बने हैं। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। स्वाति डिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। इन सारी अपॉइंटमेंट्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 25 इज Amjad Syed has recently been sworn in as a Chief Justice of High Court of which state? अमजद सैयद ने हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ओके, अब हिमाचल प्रदेश के न्यू चीफ जस्टिस बनाए गए हैं अमजद सैयद। तो कैसे हमें ध्यान रखना है ना, अमजद लिखा है ना यहाँ पे, तो अमजद यानी कि अम्मा जिद, अम्मा जिद। तो आपकी अम्मा ना जिद कर रही है कि अरे यार माता रानी के पास ले चल, तो कहाँ ले चल? माँ के पास ले चल, यानी कि माँ के पास ले चल, तो माँ चल यानी कि हिमाचल प्रदेश। ओके, सो बस हिमाचल प्रदेश के न्यू चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया है? अमजद सैयद को। राइट, 26 क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ AIFF। हाल ही में AIFF की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रंजीत बजाज। अब रंजीत बजाज को बनाया गया है चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ AIFF। अब AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब फुटबॉल की बात हो रही है ना, सो फुटबॉल को हम जब पैर से मारते हैं ना, तो वो ग्राउंड पे हम भागते हुए से खेलते हैं, यानी कि रन करते हुए फुटबॉल को खेलना पड़ता है। तो रन यानी कि रंजीत बजाज। राइट, सो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई है एक कमिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, जो डे टू डे अफेयर्स को रिलेट करता है, जो फुटबॉल से रिलेटेड है। तो उसी का हेड बनाया गया है, यानी कि एडवाइजरी कमिटी का चेयरमैन बनाया गया है किसको? रंजीत बजाज को। राइट, क्वेश्चन नंबर 27 इज हु विल होस्ट द G20 समिट इन 2023। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करने वाला है? जम्मू कश्मीर करने वाला है। ठीक है, अब G20 समिट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा है ना 23, तो 23 यानी कि तहस नहस। तो कैसे रिलेट करना है ना, जब भी हम कहीं बस से बाहर जाते हैं ना और अगर जाम लग गया तो बस पूरे शरीर का तहस नहस हो जाता है। तो तहस यानी कि 2023 का, बस से जाएंगे यानी कि G20 है ना, तो G20 यानी कि G20 जब जम जाता है यानी कि जब जाम लग जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, सो जम्मू एंड कश्मीर। तो बस कौन होस्ट करेगा G20 समिट को 2023 में? जम्मू एंड कश्मीर। 28th क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय NDB एज डायरेक्टर जनरल ऑफ रीजनल ऑफिस इन इंडिया। हाल ही में NDB द्वारा भारत में क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी DJ पांड्यन। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? NDB एज डायरेक्टर जनरल ऑफ रीजनल ऑफिस इन इंडिया, यानी कि बैंक खुल गया इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो बस सब क्या करेंगे ना, पार्टी करेंगे। तो सब पार्टी करेंगे, DJ पे गाना बजाएंगे और पार्टी करेंगे, कहेंगे अरे वाह अब तो बैंक खुल गया, अब तो पैसे ही पैसा होगा। तो यानी कि अब DJ पे पार्टी करेंगे भाई, तो DJ पे पार्टी यानी कि DJ पांड्यन। ओके, सो NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक का इंडिया में, इंडिया के जो रीजनल ऑफिस है वहां पर किसको अपॉइंट किया गया है? DJ पांड्यन को। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे NDB की। सो ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB डॉक्टर DJ पांड्यन को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और कहाँ पे? गुजरात में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इज रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल नेम्ड निर्यात एक्सपोर्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड टू इंडिया। हाल ही में भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, सो निर्यात नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। तो निर्यात आपको करना है ना, तो बस आप PM में ही कर सकते हो। तो PM यानी कि PM नरेंद्र मोदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इज
विच कंट्री सेनेट हैज रिसेंटली पास द गन कंट्रोल बिल। हाल ही में किस देश की सेनेट ने गन कंट्रोल बिल पारित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अमेरिका। ओके, सो अमेरिका ने पारित किया है। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, गन कंट्रोल बिल। सो मेनली गन किसके पास रहती है ना, अमीरों के पास रहती है, तो अमीर यानी कि अमेरिका। ओके, सो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने एक बंदूक सुरक्षा विधेयक पारित किया है जो देश में बढ़ती हुई बंदूक हिंसा के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अमेरिकाओं को अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से अग्नेयास्त्र यानी कि फायर आर्म्स ले जाने का संवैधानिक अधिकार है। तो इन्होंने जो बंदूक रक्षा विधेयक पारित किया है ना, तो उसमें इन्होंने क्या कहा है, जो अमेरिकन है ना वो सार्वजनिक रूप से अपने पास अग्नेयास्त्र ले जाने का इनके पास संवैधानिक अधिकार अब मिल चुका है। ठीक है, तो बस किसने बिल पास किया है, गन कंट्रोल बिल, अमेरिका ने। राइट। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसेंटली। हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तपन कुमार डेका। चाहे आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, है ना, तो लेकिन आपको ब्यूरो यानी कि बाहर जाके ना तपन में काम करना ही पड़ेगा। सो तपन कुमार डेका। अब बात हो रही है यहाँ पे आईबी की। सो आईबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये फॉर्म हुआ है 1887 में। 32 क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड मेडिसैप स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉय। हाल ही में किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसैप योजना शुरू की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए केरला। अब केरला ने शुरू किया है ना, तो बस कैसे ध्यान रखना है, मेडिसैप। ओके, तो मेडिसैप यानी कि मेडिसिन की शॉप। तो मेडिसिन की आप शॉप पे जाते हो ना, तो कुछ कुछ मेडिसिन आपको ऐसी मिलती हैं जो बिल्कुल करेले जैसी कड़वी होती हैं। तो करेले जैसी कड़वी यानी कि केरला। तो किसने लॉन्च किया इसको? केरला ने। तो इस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड करेगा कैशलेस मेडिकल असिस्टेंस जो स्टेट के एम्प्लॉय होंगे और पेंशनर्स होंगे। ठीक है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी से आपका ये स्कीम जुड़ा होगा। जब आपके पास कैश नहीं होगा ना, तो ये आपका इंश्योरेंस के थ्रू आपको पैसे प्रोवाइड कर देगा, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट आपको पैसे प्रोवाइड कर देगी। अब बाद में जो आपकी सैलरी रहेगी ना, उससे धीरे 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 ये कट कर लेगा। ठीक है, तो बस जितना आप पैसे लोगे उतना आपकी सैलरी से कट कर लेगा केरला गवर्नमेंट। तो किसने शुरू किया है? मेडिसैप स्कीम केरला गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब बात हो रही है ना यहाँ पे केरला की। तो केरला के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। सो राष्ट्रीय सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बीएसई। बीएसई के न्यू अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एसएस मुद्रा। तो स्टॉक को एक्सचेंज आप तभी कर पाओगे जब आपके पास मुद्रा होगी। तो मुद्रा यानी कि एसएस मुद्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 इज हु हैज बीन बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग रिसेंटली। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, सो परमेश्वरन अय्यर को सीईओ बनाया गया है नीति आयोग का। अब नीति आयोग की बात हो रही है, तो नीति हम कैसे बनाते हैं? सीधी सादी बनाते हैं। तो सीधी यानी कि सी यानी कि सीईओ। ओके, तो नीति बनाते टाइम हम किसको याद करते हैं? परमात्मा को याद करते हैं। भगवान, हम जो नीति बना रहे हैं ना वो बहुत अच्छी हो, सक्सेसफुल हो। तो परमात्मा यानी कि परमेश्वरन अय्यर। अब बात हो रही है यहाँ पे ना नीति आयोग की। सो परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, वो भी कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और जिसकी जगह इन्हें बनाया गया है अमिताभ कांत की जगह। ठीक है, अब नीति आयोग फाउंड हुआ है 1 जनवरी 2015 को। नीति किसकी जगह आया था? प्लानिंग कमीशन की जगह आया था, जो 15 मार्च 1950 में शुरू हुआ था। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी और इसके भी वाइस चेयरपर्सन अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। कौन? सुमन के बेरी। ओके, नीति आयोग किसके अंडर में आता है? तो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। 35th क्वेश्चन इज इन विच कंट्री इज द फ्लोटिंग सिटी नेम्ड ओशियनिक सिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड। ओशियनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी साउथ कोरिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साउथ कोरिया में ओशियनिक सिटी नाम का एक फ्लोटिंग सिटी को बनाया जा रहा है। तो आखिर इसका बनाने का रीजन क्या है? सो जो बाढ़ वगैरह आ जाता है ना, तो उसी वजह से इस सिटी को बनाने का निर्णय लिया है साउथ कोरिया ने। ठीक है, सो साउथ कोरिया इज सून गोइंग टू गेट द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी to deal with the problem of flood due to rising sea level. The floating city project is a joint effort by the United Nations Human Settlement Program, UN Habit and Oceanics. तो कहा गया है ना कि 2025 तक ओशियनिक सिटी बना लेगा साउथ कोरिया खुद को बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल। राइट। 36 क्वेश्चन इज वेयर हैज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एबॉलिश द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एबॉर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को कहाँ समाप्त किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अमेरिका। अब अमेरिका में समाप्त किया है। ठीक है, कौन सा संवैधानिक अधिकार? गर्भपात का। तो बस कैसे रिलेट करना है हमें फिर से, गर्भपात सबसे ज़्यादा कौन कराते हैं ना? अमीर लोग। तो अमीर से क्या हो जाएगा? अमेरिका। ओके,
अब बात हो रही है अमेरिका की। सो अमेरिका से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सो भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने एक नया I2U2 समूह बनाया है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुकागो को पीछे छोड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब सुपर कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड का कौन फर्स्ट नंबर पे आ गया है? अमेरिका का फ्रंटियर, जिसने फुकागो को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, 2021-2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका बना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 इज Who has recently been honored with the Golden Achievement Award? हाल ही में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है विजय अमित राज। अब गोल्डन अचीवमेंट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो बस कैसे ध्यान रखना है, गोल्डन अचीवमेंट वो भी किससे रिलेटेड है? ये टेनिस से रिलेटेड इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो टेनिस यानी कि 10, ओके। सो 10 रुपए का गोल्ड ना किसके पास रहता था? पहले राजा के पास रहता था। जब वो जीत के आते थे ना, तो जिस स्टेट को भी जीतते थे ना, तो उसको हड़प लेते थे, सारा गोल्ड ले आते थे, यानी कि विजय होके आता था राजा, तब उसके पास गोल्ड आ जाता था। तो विजय यानी कि विजय, राजा यानी कि अमित राज। तो विजय अमित राज को अपॉइंट किया गया है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, ओके। 38 क्वेश्चन इज whose tenure as the head of RAW has been extended by 1 year recently by the government? रॉ के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल हाल ही में सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सामंत गोयल। अब रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस, तो क्या कहा जा रहा है ना कि जब आप रिसर्च करो और एनालिसिस करो तो अपना विंग पहन के करो, यानी कि रिसर्च करो और एनालिसिस करो अपना विंग पहन के, पूरे सामान के साथ। भैया रिसर्च करो अपने पूरे सामान सेफ्टी के साथ। तो सामान यानी कि सामंत गोयल, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 इज Which state government has recently banned the entry of medium and heavy vehicles? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिल्ली, ओके। सो दिल्ली ने प्रतिबंध लगाया क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। सो ड्यू टू पॉल्यूशन दिल्ली ने बैन कर दिया है एंट्री ऑफ मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स, ओके। 40 क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द लॉन्गेस्ट पदम ब्रिज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बांग्लादेश। सो बांग्लादेश में लॉन्गेस्ट पद्मा ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है। अब बात हो रही है यहाँ पे लॉन्गेस्ट पद्मा ब्रिज, तो पद्मा पुल, ठीक है। सो अब इतना लंबा ये पुल है ना, तो ये अपने आसपास के सिटी से भी गुजरेगा, है ना। तो लंबा पुल है तो आसपास के सिटी से भी गुजरेगा, तो बगल से भी। सो बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश, ओके। अब बात हो रही है यहाँ पे बांग्लादेश की। सो द कंट्री इज लॉन्गेस्ट एंड एंटायरली बिल्ट विद डोमेस्टिक फंडिंग। द 6.15 किलोमीटर लॉन्ग रोड रेल 4-lane ब्रिज इज बिल्ट ओवर द पद्मा रिवर कनेक्टिंग साउथ वेस्ट बांग्लादेश विद द कैपिटल एंड अदर पार्ट्स। सो ये कनेक्ट करता है बांग्लादेश को कैपिटल से एंड अदर पार्ट्स के, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है साउथ वेस्ट बांग्लादेश को विद द कैपिटल एंड अदर पार्ट्स, राइट। क्वेश्चन इज व्हेन हैज इंटरनेशनल एमएसएमई डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 27 जून। अब यहाँ पर फिर से किसकी बात हो रही है? एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। सो जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे ना, तो उनको बड़े बड़े बिजनेस बहुत सताते हैं, तो सताते यानी कि 27 जून, ओके। 42 क्वेश्चन इज recently in which state a rare carnivorous plant species has been found for the first time? हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति पाई गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड, ओके। अब उत्तराखंड में ना जितने भी रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट्स की, है ना, तो कोई नई प्रजाति मिले अगर प्लांट्स की, तो मेनली कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड में ही पाई जाती है। तो इसका भी आंसर क्या है? उत्तराखंड ही है, ठीक है। अब बात हो रही है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। फर्स्ट लाइकेन पार्क भी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 इज Who has recently won the title of रणजी ट्रॉफी 2022? हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, ओके। अब रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है ना, तो रणजी यानी कि रन, ओके। सो किसने इस बार रण में बाजी मारी है? जिसने मैडली और वाइसली खेला है। तो मैड यानी कि मध्य प्रदेश और वाइसली यानी कि 2022 का। सो रणजी ट्रॉफी 2022 का किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। किसको हरा के? मुंबई को हरा के, जो 41 टाइम जीता है, चैंपियन रहा है, उसको हराकर इस बार मध्य प्रदेश ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है, ठीक है, 6 विकेट से। 44th क्वेश्चन इज Who has been elected as the head of India Debt Resolution Company recently? हाल ही में इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अविनाश कुलकर्णी, ठीक है। अब डेप्ट की बात हो रही है ना यहाँ पे। सो क्या कहा जा रहा है ना कि कुल डेप्ट को नाश होने से बचाना है। तो कैसे ध्यान रखना है? कुल डेप्ट को, तो कुल यानी कि कुलकर्णी को नाश होने से बचाना है। सो अविनाश, अविनाश कुलकर्णी को अपॉइंट किया गया है डेप्ट रिसोल्यूशन कंपनी का न्यू हेड,
ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे फिर से अपॉइंटमेंट की, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम देख लेते हैं। सो उदय कुमार NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अभी इसी वीडियो में हमने ये पॉइंट देखा था। अमजद सैयद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए प्रमुख न्यायाधीश बने हैं। NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। AIFF सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने हैं। SBI के नए MD आलोक कुमार चौधरी बने हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी हमने इसी वीडियो में देखा था। क्वेश्चन नंबर 45 इज who has been appointed as the acting president of the Indian Olympic Association recently? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनिल खन्ना। ठीक है, अब ओलंपिक के कार्यकारी अधिकारी, अब ओलंपिक में इनका कार्य क्या रहेगा? खाना वगैरह को देखना। ठीक है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है ना, कार्यकारी अधिकारी दिखा होगा, वो भी ओलंपिक का, तो ओलंपिक में प्लेयर्स आएंगे। ठीक है, तो ओलंपिक में प्लेयर्स आएंगे, कार्य क्या होगा इनका? खाना वगैरह देखना, तो खाना यानी कि अनिल खन्ना। ओके, 46th question is recently which state public transport service named MoBus has been awarded the United Nations Public Service Award? हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा MoBus है को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, अब उड़ीसा की जो MoBus सेवा है उसको यूनाइटेड नेशन ने पुरस्कार दिया है, जिसने अपनी सर्विस ना हर दिशा में दी होगी, तो हर दिशा यानी कि उड़ीसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 इज which country athlete Sydney McLaughlin has broken the world record in 400 meter hurdles recently? हाल में किस देश के एथलीट सिडनी मैकलॉगन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? सो द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। ठीक है, अब फिर से कैसे ध्यान रखना है ना, सिडनी मैकलॉगन, सिडनी यानी कि डिज्नी। ओके, तो डिज्नीलैंड पे बहुत सारे गेम्स होते हैं ना, जैसे कि वाटर पार्क होता है, वैसे ही डिज्नीलैंड है। तो डिज्नीलैंड पे लोग कहाँ जाते हैं? लाफ करने और मजे करने। तो लाफ करने यानी कि मैगलाफिन, तो वहाँ पे कौन जा पाता है ना? जो अमीर होता है। तो अमीर यानी कि कहाँ से बिलोंग करती है फिर ये? अमेरिका से। ओके, 48 क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड स्टेट टू एंटर यूरेनियम माइनिंग आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश? कौन सा राज्य हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश वाला तीसरा राज्य बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर पे झारखंड, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे राजस्थान। सो हमें तीनों को कैसे ध्यान रखना है ना, क्या बोल रहा है कि यूरेनियम खनन में प्रवेश। सो प्रवेश करने आप जाओगे ना, तो सबसे पहले आप कहीं भी प्रवेश करते हो ना, तो क्या करोगे भाई? सबसे पहले ना झाड़ू लगाना पड़ेगा, तो झाड़ू लगाना पड़ेगा। ठीक है, अंदर जाने के लिए, तो अंदर जाने के लिए झाड़ू लगाना पड़ेगा खान में। ठीक है, सो अगर आपको प्रवेश करना है यूरेनियम के खनन में, सबसे पहले झाड़ू लगाना पड़ेगा अंदर जाने से पहले खान में। ठीक है, तो झाड़ू यानी कि झारखंड, अंदर आंध्र प्रदेश और खान यानी कि थान राजस्थान। ठीक है, तो तीसरे नंबर का कौन हो जाएगा? राजस्थान। राइट, अब बात हो रही है राजस्थान की। सो राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सो राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू किया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को अब बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। ठीक है, तो पहले बस ये अभ्यारण्य था, अब बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। 100% टीकाकरण करने वाला राज्य पहला कौन सा बना है? प्रतापगढ़ बना है, राजस्थान का प्रतापगढ़। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली टोगो एंड विच कंट्री हैज बिकम ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ एसोसिएशन? हाल ही में टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का सदस्य बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गैबॉन। ठीक है, सो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के 2 कंट्री मेंबर कौन कौन से बन गए हैं? टोगो और गैबॉन। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। अब बात हो रही है ना यहाँ पे कॉमनवेल्थ नेशंस की। सो द कॉमनवेल्थ नेशंस नाउ हैज 46 मेंबर नेशंस आफ्टर द एडमिशन ऑफ टोगो एंड गैबॉन। तो टोगो एंड गैबॉन के एडमिशन के बाद टोटल कितने मेंबर नेशंस हो गए हैं? 56। ठीक है, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? पैट्रिका स्कॉटलैंड। और गैबॉन के प्रेसिडेंट कौन है? अली बोएंगो। प्रेसिडेंट ऑफ टोगो कौन है? फयूर गैनसिंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। 50 क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT? CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है या किसे चुना गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता। ठीक है, अब CBDT की बात हो रही है ना, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इससे पहले संगीता सिंह को एडिशनल चार्ज दिया गया था, तो उनकी जगह परमानेंट किसको बनाया गया है? नितिन गुप्ता को। तो डायरेक्ट टैक्स हम कब देंगे? डायरेक्ट पैसे हम कब देंगे? जब हम नया टिन लेने जाएंगे, है ना। तो टिन क्या होता है ना, टिन में हम तेल वगैरह रखते हैं, एज अ कंटेनर होता है। ठीक है, तो टिन क्या होता है? एज अ कंटेनर होता है, लोहे की तरह। सो हम डायरेक्ट टैक्स यानी कि डायरेक्ट पैसे निकाल के कब देंगे? जब हम नया टिन लेने जाएंगे। तो नया टिन यानी कि नितिन गुप्ता। ओके, तो इस तरीके से हमें इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 इज वेयर इज अंबुबाची मेला सेलिब्रेटेड? अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज असम। अब अंबुबाची लिखा है ना, तो अंबुबाची यानी कि अम्मा का बच्चा। तो बस जितने भी अम्मा के बच्चे होते हैं ना, तो यानी कि अम्मा को अपने बच्चे औसिम ही लगते हैं, तो औसिम यानी कि असम। ओके, 52 क्वेश्चन इज
वेयर हैज टाटा पावर लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? टाटा पावर ने भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ शुरू की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए केरला। ठीक है, सो केरला में टाटा ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, टाटा। सो हम टाटा कब करते हैं? टाटा हम ट्रेन से करते हैं, है ना। तो ट्रेन से जब हम नज़ारे देखते हुए जाते हैं ना, तो जो भी लोग हमें देखते हैं तो उनको हम टाटा बाय बाय करते हैं, वो हमें टाटा करते हैं, हम उन्हें टाटा करते हैं। तो जब हम ट्रेन से जाते हैं यानी कि रेल से जाते हैं, तो रेल यानी कि केरला। ओके, सो बस टाटा पावर लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन केरला। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी क्या है? तो इसकी क्षमता है 101.6 मेगावाट की। ठीक है, तो केरला के कायाकुलम में इस परियोजना को स्थापित करना की बात की गई है, यानी कि स्थापित करना शुरू किया गया है। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इज हु हैज बीन क्राउन्ड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 रिसेंटली? हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी खुशी पटेल। ओके, अब क्राउन किया गया है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। अब वर्ल्ड वाइड जिसे भी क्राउन किया जाएगा ना, तो वो खुशी से पार्टी ही करेगी, है ना। तो खुशी से पार्टी, सो खुशी पटेल। ओके, 52 क्वेश्चन इज वेयर हैज द साओ जाओ फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में साओ जाओ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गोवा। अब गोवा में सेलिब्रेट किया गया है साओ जाओ। तो कैसे हमें रिलेट करना है ना, साओ में भी पार्टी यानी कि साज में भी पार्टी। तो साओ जाओ यानी कि साओ आओ यानी कि साज में भी आओ और पार्टी करो। तो कहाँ शाम तक पार्टी चलती रहती है? गोवा में। सो गोवा हो जाएगा आंसर। ओके, अब बात हो रही है गोवा की। सो गोवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सो 12वीं इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत गोवा में हुई है। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? जसपाल सिंह। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। ठीक है, सो पहला अल्कोहल म्यूजियम और रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बना है। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च काशी यात्रा स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पिलग्रिम? हाल ही में किस राज्य ने तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटका। ठीक है, सो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि काशी की यात्रा में ना पैसों की वजह से यात्रा अटके ना, अटक यानी कि कर्नाटक। ओके, तो बस काशी यात्रा स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पिलग्रिम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कर्नाटका में। अब बात हो रही है कर्नाटका की। सो बेंगलोर का एयरपोर्ट को रैंक किया गया है बेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया में। ओके, कर्नाटका के सीएम ने लॉन्च किया है आयु ऐप। वंदिता शर्मा अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। सो कर्नाटका की न्यू चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? वंदिता शर्मा को। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 इज रिसेंटली हु हैज बीन स्worn इन एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सतीश चंद्रा। अब किसकी बात हो रही है? दिल्ली हाई कोर्ट। सो अब किसी भी हाई कोर्ट का अगर जज होगा ना, तो उसे कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, यानी कि उसके दिल ना सत्य होना चाहिए। सत्य यानी कि सतीश चंद्र, राइट। सो सतीश चंद्र को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 इज रिसेंटली हु हैज बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर बाय pokerbazi.com? हाल ही में pokerbazi.com द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी शाहिद कपूर। ओके, अब पोकर की बात हो रही है ना, तो पोकर से रिलेट करना है हमें पोक। ओके, सो जब हमें कोई बात पसंद नहीं आती ना, तो हम बार बार उस दूसरे इंसान को ना पोक करते हैं। तो बार बार उसे पोक करा, तो पोक किया, तो पोक करते हैं ना, तो हिट करते हैं उसको बार बार। अरे सुनना, तो हिट। सो शाहिद कपूर। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है ना ब्रांड एम्बेसडर की। तो इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो अभी अपॉइंट किए गए हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। तो टाइटन रागा का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है आलिया भट्ट को। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को। फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को और भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को। ओके, 58th क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज लॉन्च द ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्म योगी? हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्म योगी का शुभारंभ किसने किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव ने। सो डाक कर्म योगी का शुभारंभ किसने किया है? अश्वनी वैष्णव ने। अब यहाँ पे डाक कर्म योगी आखिर ये है क्या? तो जितने भी जो कर्मचारी हैं जो डाक विभाग में काम करते हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए ये डाक कर्म योगी ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो जिसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं। अब आजकल तो हर फील्ड में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो डाक विभाग में भी टेक्नोलॉजी जो यूज़ होगी, उसको ईजिली कर्मचारी उस टेक्नोलॉजी को समझ पाए और उस पर काम कर पाए, है ना। तो कोई भी जब उन्हें टास्क दिया जाए तो उस टास्क को वॉन कर पाए। तो वॉन कर पाए यानी जीत पाए। सो वॉन यानी कि अश्वनी वॉन। सो अश्वनी वैष्णव ने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया है। ओके, सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था जून 4th वीक का। सो पूरे जून वीक के करंट अफेयर्स हम पढ़ चुके हैं एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो हम टॉपिक वाइज कवर नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो करंट अफेयर्स में ही कंप्लीट हो पाता है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।